सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 सच्चे मित्र। इस कहानी में कृष्ण और सुदामा की सच्ची मित्रता का वर्णन किया गया है। इसे नाटक के रूप में लिखा गया है ताकि आपको इसे पढ़ने में आनंद आए। यह पाठ डालमिया कोर प्रॉमिस के अंतर्गत खुला विचार यानी ओपन माइंडेडनेस को दर्शाता है। खुला विचार का अर्थ है कि हमें हमेशा उच्च विचार रखना चाहिए। अपने मन में कभी भी किसी के प्रति संकीर्ण विचार नहीं रखना चाहिए। जैसे कि श्री कृष्ण थे, उनका मित्र सुदामा बहुत गरीब था, लेकिन उनके मन में हमेशा सुदामा के प्रति एक सच्चे मित्र की भावना थी। बच्चों, सच्ची मित्रता में यह नहीं देखा जाता कि तुम्हारा मित्र धनी है या निर्धन। मित्रता में केवल मित्र का प्यार और अपनापन देखा जाता है। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज भी इसी कारण याद की जाती है। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं सच्चे मित्र। श्री कृष्ण सिंहासन पर बैठे हैं, मंत्री अपने अपने आसनों पर विराजमान हैं। तभी द्वारपाल आता है, यानी कि यह एक नाटक है। इसका पहला दृश्य है कि कृष्ण जी सिंहासन पर बैठे हुए हैं और उनके साथ उनके मंत्री भी हैं, जो कि वो भी वहाँ पर बैठे हैं। और तभी द्वारपाल आता है और यह संदेश देता है कि बाहर कोई व्यक्ति आया है और श्री कृष्ण से मिलना चाहता है, और वह बहुत ही दुबला पतला है। उसके शरीर पर कपड़ों की जगह फटे पुराने चीथड़े हैं, ना सिर पर पगड़ी है और ना पैरों में जूते। वह बहुत घबराया हुआ लगता है, मानो कि पहली बार शहर आया हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि उसका नाम पूछो। द्वारपाल कहता है कि जी महाराज। वह अपना नाम सुदामा बताता है। श्री कृष्ण जी सुदामा का नाम सुनते ही खुश हो जाते हैं और द्वारपाल को कहते हैं तुरंत जाओ और उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर ले आओ, क्योंकि सुदामा उनके बहुत ही प्रिय मित्र थे और बहुत दिनों के बाद उनसे मिलने आए थे। और द्वारपाल जाता है, श्री कृष्ण सुदामा को लेकर श्री कृष्ण के पास पहुंचता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं सुदामा को गले लगाते हुए, अरे मित्र, आप आओ आओ। सुदामा कहता है कि आप दूर रहिए, मुझसे गले ना मिलें, क्योंकि आपके जो वस्त्र हैं वो मैले हो जाएंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं तो क्या हुआ, तुम्हारे गले मिलकर सच्ची शांति मिल रही है। अरे कोई है, अतिथि के लिए जल लाओ, आओ मित्र यहाँ बैठो। वो ऐसा कहते हुए श्री कृष्ण सुदामा को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं। सुदामा डरते हुए कहते हैं, भाई यह क्या कर रहे हो? यह द्वारिका का राज सिंहासन है, इस पर तो राजा ही बैठ सकता है, तुम सिंहासन पर बैठो। मित्र, मेरा आसन तो, यानी कि सुदामा कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं इस सिंहासन पर बैठने योग्य नहीं हूँ, क्योंकि आप राजा हैं, इसलिए आप सिंहासन पर बैठिए और मैं नीचे यहीं ज़मीन पर बैठूंगा। यह कहकर वो ज़मीन पर बैठने लगते हैं। तो कृष्ण सुदामा को पकड़ते हुए कहते हैं कि नहीं, आपका असली आसन तो मेरा हृदय है, परंतु अभी आप इस सिंहासन पर ही बैठिए। उसके बाद क्या होता है कि वो उनके पैरों की तरफ देखते हैं और चौंक जाते हैं। पैरों में तो कांटे छुए हैं, दरारों से रक्त बह रहा है, लगता है अनेक दिन पैदल चलकर आए हो। श्री कृष्ण जी सुदामा से कहते हैं और उसके बाद अपने सेवक से कहते हैं कि एक पात्र में यानी एक बर्तन में जल लेकर आओ। और जब वो जल लेकर आता है तब श्री कृष्ण जी अपने हाथों से उनके पैर को धोते हैं। तो बच्चों, आज इस कहानी को हम यहीं तक पढ़े हैं। आप भी इसका पठन अभ्यास करिए।